हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये है मेरी रंगोली जो कि अब ख़राब हो रही है, बट मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली है। और आज था संडे, तो संडे का दिन पूरा क्लीनिंग में जाता है, वो चाहे घर की क्लीनिंग हो या आरोही की क्लीनिंग हो। तो अभी मुझे भी टाइम नहीं मिला था। घर के सारे काम फिनिश करने के बाद थोड़ा सा मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही थी। और आज का टाइम मेरे लिए तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता कि मुझे किस टाइम में कौन सा काम करना होता है, क्योंकि संडे का दिन होता है तो सारे लोग घर पे होते हैं, फिर उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। पढ़ाई के लिए टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। और कुछ काम करने के बाद मैं चली गई थी बाहर अपने फूलों को देखने। इसमें 2-3 दिन पहले छोटी छोटी सी कलियाँ थी, बट अब फ्लावर आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। फिर मैं वापस आके फिर से मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग ही करनी थी। मैंने थोड़ी क्लीनिंग की और उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। संडे के दिन लगभग मुझे 2 बजे टाइम मिला था और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। और सच बताऊं तो जब से फेस्टिवल का टाइम चल रहा है उस टाइम से मेरा भी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है। बस दिन में कभी 1 घंटे या 2 घंटे बस ऐसे ही टाइम मिलते हैं और अभी फिक्स टाइम प्रॉपर नहीं हो पाया है। इस टाइम थोड़ा मौसम की भी प्रॉब्लम चल रही है। मौसम की वजह से जुकाम सर्दी ऐसा कुछ लगता है थोड़ा बहुत। तो अभी मेरा टाइम प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है, बस ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। फ़िलहाल अभी कोई एग्ज़ाम भी टारगेट पे नहीं है, बट अभी मेरे मन के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बस टाइम इधर उधर कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। डे कब शुरू हुआ और कब एंड हो गया कुछ पता ही नहीं चलता। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम अपने लिए निकालूँ। और घर के काम होते हैं बहुत सारा, और बच्चों का भी स्कूल अभी प्रॉपर वे में नहीं चल रहा था, उसकी भी छुट्टियां चल रही थी, तो इस तरह से पढ़ाई को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बट मैं ये सोच रही हूँ कि बस जल्दी से सारे त्यौहार ख़त्म हो जाएं, और लगभग फिनिश ही हो चुके हैं, सारे त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं। और अभी जो है मेरे यहाँ का मेला 6 नवंबर से स्टार्ट है, तो लगभग टाइम उसमें भी वेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि गेस्ट लोगों का आना लगा रहता है और बहुत सारे लोग जो भी आते रहते हैं उनका भी आना लगा रहता है। तो घर पे कोई नहीं रहता है कि मैं अगर वो लोग आ जाएं तो मैं अंदर आके अपनी पढ़ाई कर सकूं और उनके पास कोई बैठ सके। तो इसलिए अभी मेरा 15 दिन का टाइम और जाएगा, उसके बाद कहीं जाके मेरा प्रॉपर टाइम फिक्स हो पाएगा जो मैं अपनी पढ़ाई पर डिवोट कर पाऊँगी। बट कोशिश करूँगी मैं कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ और जितना भी टाइम मिले मैं निकालूँ, क्योंकि अगर हम चाहेंगे तभी हमें टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ टाइम निकाल पाना खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई ही छोड़ दें, क्योंकि इतना सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट फिर ये सोचते हैं कि अगर ये छोड़ ही दें तो उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, वही घर के काम, वही सब कुछ, मतलब फिर ऐसा लगता है कि कुछ रह ही नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि चलिए ठीक है, जैसा भी है मैनेज करके करते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और शायद हम लोग कहीं सेटल हो जाएं। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे और अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। हर दिन टाइम अपने लिए निकालिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और अपना 100% दीजिए। मैं भी अभी लगी हुई हूँ, बस एक उम्मीद ही होती है जिस पे हम लोग ज़िंदा हैं और उस उम्मीद को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोगों के पास उम्मीद के अलावा कुछ है भी नहीं जिसके सहारे हम रह सकें। और एक उम्मीद ही है कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ का कोई पता नहीं होता और इतने दिन तक लगभग 7-8 साल तक कंटिन्यू किसी चीज़ पे लगे रहना बिना रिज़ल्ट के, आप लोग समझ सकते हैं। जो मेरी तरह हाउसवाइफ होंगी वो समझ सकती होंगी कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चे और फैमिली सबको मैनेज करना और खुद की पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना बिना रिज़ल्ट के। बिहार में कुछ वैकेंसीज आई थी जिसमें मेरा
2 बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट फिर भी मैं कोशिश करके आगे बढ़ रही हूँ। कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मैं भी बस इसी टारगेट को लेके लगी हूँ और अपनी हर कमियों पे सुधार कर रही हूँ, और नेक्स्ट वैकेंसी में आई होप मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। और कभी कभी कहती हूँ ना कि भगवान थोड़ा जल्दी सक्सेस कर दो। 8-9 साल ऐसे बिना रिज़ल्ट के लगे रहना डिफ़िकल्ट होता है। हर चीज़ मैनेज करके चलना, फैमिली, बच्चे और खुद की पढ़ाई। जो हाउसवाइफ हैं, जो हमारी तरह स्ट्रगल कर रही हैं, वो मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रही होंगी। फैमिली में और जॉइंट फैमिली में रह के हर चीज़ को हैंडल करके चलना डिफ़िकल्ट होता है, बट कोई नहीं है, हम लोगों को अपना 100% देना है। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, और हम लोग अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों की तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं। हम लोगों की शादी हो गई है और एक बच्चा भी है, बट कुछ लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, बहुत बहुत सारी जिम्मेदारियों को झेल रहे हैं। उनके ऊपर भी अलग से प्रेशर होता है शादी का, और कुछ लोगों के ऊपर नेक्स्ट बेबी प्लानिंग का। बट कोई नहीं है, लोग हैं, वो अपनी राय देते रहेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगेगा करते रहेंगे, क्योंकि लाइफ हमारी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। हमको क्या करना है और हमें अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोगों का क्या, वो तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहेंगे, और अच्छा नहीं करोगे तब भी वो कुछ ही नहीं कहेंगे। उनके मन में उनके अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो कहेंगे। तो लोगों की बातों को इग्नोर करके खुद ध्यान देना है, और खुद की लाइफ को सेटल करना है। और पढ़ाई की राह और एक जॉब लेने का स्ट्रगल जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर एस्पिरेंट्स कभी ना कभी इस सिचुएशन से ज़रूर गुज़रता है। कभी लगता है डिमोटिवेट है, कभी लगता है बहुत मोटिवेट है, कभी लगता है हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, फिर कभी लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, इतना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये लाइफ है, ऐसे चलती है उतार चढ़ाव के साथ। अगर आपको सही लगता है तो सही, गलत लगता है सही, क्योंकि लाइफ है, यह हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, हर दिन खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को बेहतर बनाइए, और हर दिन खुद को पॉजिटिव रखिए। चलिए मिलते हैं कुछ और बातों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। बाय बाय एंड टेक केयर।